नमस्कार, तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे मुंबई तक मध्ये. आपल्याला माहिती आहे की काश्मीर मधल्या पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्ला झालेला आहे आणि आतापर्यंत आलेल्या माहितीनुसार 26 लोकांना या हल्ल्यामध्ये आपल्या प्राणांना मुकावा लागलेला आहे. आणि त्यानंतर आता तिथली सिच्युएशन काय आहे, तिथली परिस्थिती काय आहे, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. सरकारकडनं सुद्धा वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जात आहेत आणि तिथे सुद्धा महाराष्ट्रातले अनेक पर्यटक हे आता अडकून पडलेले आहेत. या पर्यटकांनाच आता तिथले जे स्थानिक काश्मीरी आहेत ते मदत करत आहेत, त्यांना आसरा देत आहेत, त्यांना त्यांच्या त्यांच्या राज्यामध्ये जायला मदत करत आहेत. महाराष्ट्रातली सरहद संस्था ही काश्मीरी मुलांसाठी काम करत असते. काश्मीरमधल्या मुलांना पुण्यामध्ये आणून त्यांना इथलं शिक्षण दिलं जातं, त्यांना वेगवेगळ्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातात आणि या संस्थेमार्फत सुद्धा ही सगळी मदत केली जाते. या संस्थेमध्येच काम करणारे आदिल हे सुद्धा आता सध्या काश्मीरमध्ये आहेत आणि ते या सगळ्या सिच्युएशनवर लक्ष ठेवून आहेत. महाराष्ट्रातल्या लोकांना ते आता मदत करतात. आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत आणि नेमकी परिस्थिती त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत. आदिल, आपका स्वागत है मुंबई तक में. तो सर हम देख रहे हैं कि कल से सिचुएशन थोड़ी सी खराब है। अभी वहां पे सिचुएशन क्या क्या है? कि लोग आपके साथ हैं जिनको अपने अपने राज्यों में जाना है, अपने अपने घर जाना है। सर हमारी संस्था सरहद नाम के हैं जो कि पुणे बेस्ड हैं। हमारी संस्था 24/7 आवर्स काम कर रही है और कल से ही हम काम पे जुड़े हुए हैं और जो तकरीबन 100 लोगों को हमने इवैक्यूएट किया है। जो लोग घर जाना चाहते हैं उनको बाय रोड हमने यहाँ के जो लोकल्स गाड़ी हैं उनमें से भेजकर उनको सेफली घर पहुंचा लिया है और बाकी लोग जितने भी तकरीबन 100 से 200 लोग हमारे साथ संपर्क में हैं जिनका लिस्ट हमारे पास आया है, उनके साथ हमें बात हुई है। बात होके ही हम उनको इससे उनके साथ क्या उनकी डिमांड होगी, उनको क्या उनका फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, सेफ्टी किसी को मेडिकल इमरजेंसी है वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और जो लोग घर जाना चाहते हैं उनको सेफली हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको सेफली घर पहुंचाएं। मुझे थोड़ा कश्मीर के बारे में जानना है और उस जगह के बारे में जानना है जहाँ पे कल वो जो टेररिस्ट अटैक हुआ है। ये पहलगाम जगह कैसी है? वहाँ पे क्या सिचुएशन होती है? लोग वहाँ पे जाना क्यों पसंद करते हैं? सर पहलगाम जो कि है कश्मीर का क्राउन माना जाता है कि यानी कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो हैं वो पहलगाम जाना चाहते हैं और ये बदकिस्मती की वजह से एक पहलगाम में ही अटैक हुआ है। तो ये जो अटैक्स हो रहे हैं उनका कोई धर्म नहीं होता है, वो किसी जात से किसी धर्म के साथ नहीं होते हैं और कश्मीर पूरा कश्मीर इस चीज का पूरा मजम्मत कर रहे हैं और पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आप कश्मीरी हो, आप इतने साल से कश्मीर में रह रहे हो, कश्मीरी हो, अपने हिसाब से आप कैसे देखते हो सिचुएशन को? और हर कश्मीरी इस जो घटना है उसके बारे में कैसे देखता है, कैसे सोचता है? सर जहाँ तक मालूम होना चाहिए कि कश्मीर जो कि माना जाता है कि मेहमान नवाजी का, तो कश्मीर के हर एक घर के दरवाजे अभी खुले हैं। जो भी हमारे टूरिस्ट हैं वो हमारे घर में आ सकते हैं, हमारे एक ही छत में हम एक साथ रह सकते हैं। सर हम बिल्कुल इस चीज पे काम कर रहे हैं। तकरीबन 25 से 30 टूरिस्ट हमने जो घर नहीं जाना चाहते हैं वो हम सोपोर में एक गांव है सरपरा नाम करके, वहां पे हमारे घर में अभी 25 टूरिस्ट वो ऑलरेडी हमने इवैक्यूएट करके उनको वहां पे रखा है। सर अभी अभी वहां पे सिचुएशन क्या है? जो सिचुएशन वहां पे सिक्योरिटी है, क्या है? सिचुएशन ऑल ओवर जो सिचुएशन है वो एकदम कोई इसका ये नहीं है, सिचुएशन एकदम नॉर्मल है और यहाँ पे सिचुएशन गलत नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन है। जो आपने बताया कि बहुत सारे लोग आपके साथ है, वो कौन लोग है, किस राज्य से आए हैं, किस स्टेट से है और उनके लिए कुछ प्रबंध किया गया है सरकार की तरफ से? तर आदिल यांच्याशी आपण बोलत होतो. नेटवर्क इश्यूमुळे त्यांच्याशी आपला संपर्क तुटलेला आहे, पण ज्या पद्धतीने ते सांगत होते की अनेक पर्यटक आहेत जे घाबरलेले आहेत किंवा त्यांच्या राहायची सोय नाहीये, त्यांची सोय आता सरहद संस्थेमार्फत केली जाते आहे आणि ज्या पर्यटकांना त्यांच्या घरी जायचं त्यांना ती व्यवस्था सुद्धा केली जाते. स्थानिक लोक सुद्धा त्यांच्या गाड्यांमधनं त्यांना सुरक्षित स्थळी हलवत आहेत. त्यामुळे अर्थातच राज्य सरकार असेल, महाराष्ट्र सरकार असेल, यांच्याकडनं सुद्धा वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जात आहेत आणि महाराष्ट्रातल्या पर्यटकांना सुद्धा आता पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात आणलं जात आहे. या सगळ्या सिच्युएशनवर आपलं सुद्धा लक्ष असेल, यामध्ये कुठले अपडेट येतात हे सगळं आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचत राहू. तुम्ही अजूनही मुंबई तकला सबस्क्राईब केलं असेल तर ते करायला विसरू नका. बेल आयकॉनवर क्लिक केलं तर तुम्हाला या सगळ्या संदर्भातले अपडेट सुद्धा मिळतील. पाहत राहा मुंबई तक.